दोस्तों नमस्कार। आज अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की, जो कि आप किसी भी एग्जाम को देते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम को, उसके लिए बहुत ही उपयोगी टॉपिक होता है ये वन वर्ड। चाहे आप पटवार एग्जाम दीजिए, चाहे आप एसएससी, बैंक या किसी अदर कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है बहुत उपयोगी है। एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, एसएससी, बैंक, पटवार, कितनी भी परीक्षाएं हों जिसमें इंग्लिश ग्रामर आती है, जिसमें वोकेब का पार्ट होता है, वह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी पूछा जाता है। जैसे अभी हाल ही में हाई कोर्ट की एलडीसी की एग्ज़ाम है या आरपीएससी एलडीसी के एग्ज़ाम है, उसमें या फर्स्ट ग्रेड की कोई एग्ज़ाम है, फर्स्ट पेपर इंग्लिश वाले पार्ट में भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पूछे जाते हैं या सिनोनिम एंटोनिम्स भी पूछे जाते हैं। तो आज की इस क्लास में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पढ़ेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का अर्थ क्या होता है? इसमें एक लाइन होती है, एक सेंटेंस होता है जिसका कोई एक निश्चित वर्ड में आंसर देना होता है। तो इस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में आज अपने ऐसा ही कुछ पढ़ने वाले हैं। देखते हैं इसमें आगे क्या है। जैसे एक क्वेश्चन है कि अ डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन द डिजीज ऑफ द आईज, आंखों के इलाज करने के लिए जो स्पेशलिस्ट होता है डॉक्टर, उसे क्या कहा जाता है? इसे ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट कहा जाता है या ऑप्टिमिस्ट कहा जाता है, ऑप्टिशियन कहा जाता है या ऑर्थोडोनिस्ट कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी दृष्टि से आंसर क्या होगा, बट मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इसका सही आंसर होगा ए। इसका राइट आंसर है, जिसमें इसका अर्थ होता है ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, यानी कि आंखों का डॉक्टर। आंखों की बीमारी से संबंधित जो इलाज करता है वो डॉक्टर जो होता है ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट होता है। यहाँ पर सही आंसर ये है। बाकी अगर हम देखें कि ऑप्टिमिस्ट क्या होता है, ऑप्टिमिस्ट जो होता है इसका अर्थ क्या होता है? ऑप्टिमिस्ट जो होता है ये आशावादी होता है। आशावादी जो व्यक्ति होता है उसको ऑप्टिमिस्ट कहा जाता है। और ऑप्टिशियन की बात करें कि ऑप्टिशियन क्या होता है, यहाँ पर ऑप्टिशियन होता है प्रकाश विज्ञान शास्त्री। प्रकाश विज्ञान शास्त्री, प्रकाश विज्ञान शास्त्री जो होता है उसको हम ऑप्टिशियन कहते हैं। और एक होता है ऑर्थोडोनिस्ट। ऑर्थोडोनिस्ट जो होता है, ऑर्थोडोनिस्ट होता कौन सा है भाई? ऑर्थोडोनिस्ट जो होता है ये डॉक्टर दांतों से संबंधित होता है। दांतों से संबंधित जो बीमारी है उनका इलाज ऑर्थोडोनिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या था? क्वेश्चन था हमारा कि अ डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन द डिजीज ऑफ द आईज। तो हमारा सही आंसर नंबर 1 है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, यानी कि सभी बीमारियों का इलाज। अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, सभी बीमारियों का इलाज को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर है पेनेसिया। पेनेसिया जिसको हम हिंदी में कहते हैं रामबाण औषधि। रामबाण औषधि यानी कि ऐसी औषधि जिसका इलाज सभी बीमारियों के लिए किया जाता है, तो उसे पेनेशिया कहा जाता है। बट हमारा आंसर तो पेनेशिया है, बाकी शब्दों के अर्थ क्या है इसको भी अपने देखते हैं। जैसे पहला ऑप्शन है एंटीसेप्टिक। पहला ऑप्शन है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है रोगाणुनाशक। इसका अर्थ होता है रोगाणुनाशक। कोई ऐसी दवाई जो रोगाणुनाशक होती है उसको एंटीसेप्टिक क्रीम कहा जाता है। एंटीसेप्टिक कुछ क्रीम्स होती हैं जो रोगाणुनाशक होती हैं। एक होता है वर्ड एंटीओटिक। एंटीओटिक जो वर्ड होता है इसका अर्थ क्या होता है? एंटीओटिक जो होता है ये एंटीबायोटिक से बना है। एंटीबायोटिक से बना है। इसका अर्थ होता है कोई प्रतिरोधक दवाई। एक होता है नार्कोटिक। नार्कोटिक की बात की जाए तो नार्कोटिक क्या होता है? नार्कोटिक का अर्थ होता है नशीले पदार्थों से संबंधित। और एक पेनिशिया जो है, पेनिशिया
जिसको हम क्या बोलते हैं, रामबाण औषधि। हमारा क्वेश्चन था रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, तो हमारा सही आंसर यहाँ पर जो है वो पेनेशिया है। पेनेशिया का मतलब रामबाण औषधि है। आगे तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन है अ ड्रग और अदर सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस स्लीप। ऐसा कोई ड्रग, ऐसी कोई दवाई या ऐसी कोई और वस्तु जो नींद को लाती है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम दोस्तों स्पोरिफिक कहते हैं। उसका अर्थ होता है स्पोरिफिक। तो ए ड्रग और अदर सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस स्लीप, ऐसी कोई ड्रग, ऐसी कोई दवाई या ऐसा कोई सब्सटेंस जिससे हमें नींद आती है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है सोपोरिफिक। सोपोरिफिक जो होता है, इसको कहा जाता है निद्रादायक। यानी कि ऐसी कोई वस्तु जो निद्रा लाती है, नींद को लाने वाली जो वस्तु है, दवाई है, उसको हम सोपोरिफिक कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर यही है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है, जिसको हम कहते हैं डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट जो होता है ये अवसाद होता है, अवसाद लाने वाला, अवसाद, तनाव जिसको हम कहते हैं, वो लाने वाले जो चीजें होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, डिप्रेसेंट होती हैं। और एक नार्कोटिक, यह भी अपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा। और एक होता है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक जो हमने पीछे भी पढ़ा था। एंटीसेप्टिक का अर्थ होता है रोगाणुनाशक। रोगाणुनाशक ये होता है। और नार्कोटिक नशे से संबंधित होता है। और हमारा आंसर जो इस क्वेश्चन में है वो है सोपोरोफिक। ऐसी दवाई जो नींद लाती है उसको सोपोरोफिक कहा जाता है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो एक क्वेश्चन है अ शेडी फर्टाइल प्लेस इन द डेजर्ट। शेडी का अर्थ होता है छायादार, फर्टाइल का अर्थ होता है उपजाऊ। शेडी का अर्थ छायादार, फर्टाइल का अर्थ होता है उपजाऊ, प्लेस होता है स्थान, और डेजर्ट होता है मरुस्थल। तो मरुस्थल में ऐसा छायादार उपजाऊ स्थान जो होता है उसको क्या कहा जाता है? उस स्थान को दोस्तों ओएसिस कहा जाता है। ओएसिस, ओएसिस जो होता है ऐसा स्थान होता है जो कि छायादार होता है, उपजाऊ होता है और डेजर्ट के अंदर होता है। यानी कि डेजर्ट के अंदर कई बार एक ऐसा प्लेस होता है जो कि झील के समान होता है, जो कि जहाँ पर पानी होता है, बीच समुद्र में ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर पानी होता है, ऐसा लगता है कि कोई झील है, तो उसको ओएसिस कहा जाता है। और हमारा आंसर तो इस क्वेश्चन का यही है, ओएसिस। बाकी शब्दों को देखें कि मोटेल। मोटेल का मतलब होता है एक होटल। एक बड़े होटल को मोटेल कहा जाता है जिसमें पार्किंग की सुविधा भी होती है। अ होटल विथ पार्किंग, ऐसे होटल को जिसमें पार्किंग की सुविधा होती है और रहने के लिए कुछ अपार्टमेंट होते हैं, रूम नहीं अपार्टमेंट होते हैं, तो उस बड़े होटल को मोटेल कहा जाता है। ऑर्चार्ड, ये क्या होता है दोस्तों? ऑर्चार्ड होता है एक बगीचे के समान होता है। और ऑर्चार्ड का अर्थ कहा जाता है एक फलों के उद्यान को, मतलब एक फलों का जो बगीचा होता है ना, उसको भी हम ऑर्चार्ड कहते हैं। और गार्डन, वैसी गार्डन होता है। गार्डन का मतलब कोई पार्क में जैसे कोई गार्डन है जहाँ पर पेड़ पौधे लगे हुए, वो है। जबकि ऑर्चार्ड जो होता है वो पर्टिकुलर फलों से संबंधित होता है। यहाँ पर फ्रूट्स होते हैं, ये फ्रूट से संबंधित होता है। बाकी जो गार्डन होता है ये पार्क के समान होता है, इसमें पार्क होता है। लेकिन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन था शेडी फर्टाइल प्लेस इन द डेजर्ट, तो हमारा आंसर होता है ओएसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, ऐसा स्थान जहां पर मधुमक्खियों को रखा जाता है, उस स्थान को दोस्तों क्या कहा जाता है? ऐसे स्थान को दोस्तों एपियरी कहा जाता है। एपियरी, हमारा आंसर है एपियरी। इसको हम बोलते हैं मधुमक्खियों का रखने का स्थान या मधुशाला भी इसे कहा जाता है। मधुशाला दोस्तों ठेके को भी कहा जाता है। शराब का ठेका जो होता है या बियर बार जो होते हैं वो भी मधुशाला होते हैं। बट जो है इसको एपियरी उसको कहा जाता है जो मधुमक्खियों के रखने की
शाला स्थान होता है उसको एपियरी कहा जाता है। नर्सरी जो होता है, नर्सरी के दो अर्थ होते हैं। नर्सरी एक तो बच्चों के हॉस्पिटल में एक रूम होता है जहाँ पर छोटे छोटे जो बच्चे हैं, नवजात बच्चे जो हैं उनको रखा जाता है। और यहाँ और नर्सरी एक जो होती है वो बगीचे को भी कहा जाता है, जिसमें हर प्रकार के छोटे छोटे पौधे होते हैं, वो भी नर्सरी होती है। और हॉस्पिटल के अंदर भी एक नर्सरी होती है, और एक नर्सरी स्कूल के अंदर भी होती है जहाँ पर छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए रखा जाता है। तो छोटे बच्चे हॉस्पिटल के अंदर भी होते हैं, नवजात बच्चे उनको रखने का जो हॉल होता है उसको भी नर्सरी कहते हैं। और स्कूल में जो छोटे बच्चे पढ़ते हैं उसको भी अपने नर्सरी कहते हैं, और छोटे छोटे पौधे रखने के स्थान को भी नर्सरी कहा जाता है। एक होता है एवियरी। एवियरी जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है ना, प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, वैसे एक क्वेश्चन अगर ये बनता है प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, ये बर्ड्स के लिए होता है। एवियरी जो होता है ये बर्ड्स के लिए होता है, अर्थात पक्षियों को रखने का स्थान होता है। और एक होता है केनल, ये जो होता है ये होती है मांद। मांद जिसको हम घुरी भी कहते हैं, हमारी राजस्थानी भाषा में हम इसको घुरी भी कहते हैं, ये होता है कुत्तों के लिए। कुत्ते जो जमीन में गड्ढा खोद कर रहते हैं उसे केनल कहा जाता है, उसी गड्ढे को यहाँ पर केनल कहा जाता है। बट हमारा क्वेश्चन था प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, तो हमारा आंसर है एपियरी। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अ थिंग नो लॉन्गर इन यूज, ऐसी कोई चीज जो अब प्रचलन में नहीं है। अ थिंग नो लॉन्गर इन यूज, ऐसी कोई चीज जो अब प्रचलन में नहीं है। दोस्तों ऐसी चीज जो अब प्रचलन में नहीं है इसका मतलब वो प्रचलन से बाहर है या उसको अप्रचलित कहा जाता है, तो इस ऐसी वस्तु को ऑब्सलीट कहा जाता है, या हम इसको अप्रचलित भी कहते हैं, ये प्रचलन में नहीं है। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि ऐसी कोई चीज जो फैशन से बाहर है, जो फैशन में नहीं है, अप्रचलित है, उसको हम ऑब्सलीट भी कहते हैं। बट बाकी ऑप्शन के अर्थ क्या है, यहाँ पर देखें इल्यूशन। इल्यूशन का अर्थ होता है भ्रम, किसी प्रकार का भ्रम जो होता है वो इल्यूशन होता है। इलीगल, इलीगल आपको पता है अवैध, अवैध को इलीगल कहा जाता है। और हिस्टोरिक, अगला वर्ड है हमारा हिस्टोरिक, जिसको हम बोलते हैं ऐतिहासिक। ऐतिहासिक हिस्टोरिक होता है। और हमारा क्वेश्चन था थिंग नो लॉन्गर इन यूज, हमारा आंसर है सी ऑब्सलीट। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है पर्सन हु हैज लॉस्ट द प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, ऐसा व्यक्ति जिसको कानून का कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कानून के प्रोटेक्शन को खो देने वाला व्यक्ति, उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा। ऐसे व्यक्ति को दोस्तों डाकू कहा जाएगा। ऐसा व्यक्ति डाकू कहलाता है, क्योंकि सभी नागरिकों को कानून का प्रोटेक्शन होता है, बट कानून का प्रोटेक्शन अपराधी को नहीं होता है, या डाकू को नहीं होता है, या जो कानून को नहीं मानने वाला होता है उसको कानून का कोई प्रोटेक्शन नहीं होता है। तो ऐसे व्यक्ति को आउटला कहा जाता है। ठीक है। इमिग्रांट, इमिग्रांट क्या होता है, इमिग्रांट होता है प्रदेशवासी। ठीक है। आउटकास्ट, आउटकास्ट क्या होता है, जो जाति से निकाला हुआ हो, जिसको जाति से निकाल दिया जाए वो आउटकास्ट होता है, जो दूसरे देश में जाके निवास करता है इमिग्रांट होता है। ऑर्फन, ऑर्फन दोस्तों अनाथ को कहा जाता है, जिसके माता पिता नहीं होते, अनाथ जो होता है जिसका कोई सहारा नहीं होता है, अनाथ ऑर्फन कहलाता है। बट यहाँ पर क्वेश्चन था पर्सन हु हैज लॉस्ट द प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, तो ऐसे व्यक्ति को आउटला कहा जाता है। आगे बात करते हैं यहाँ पर प्लेस ऑफ शेल्टर फॉर शिप्स, जो एक वर्ड होता है शीप, SHEEP, शीप। शीप दोस्तों आपने पढ़ा होगा भेड़, बट ये भेड़ नहीं होता, ये मेंढा होता है। यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि ये मेल भेड़ होता है, मेल भेड़ को शीप कहा जाता है। और इसका जो सिनोनिम होता है यानी कि समानार्थी शब्द होता है वो होता है रेम। और जो इसका फेमिनाइन होता है उसको बोलते हैं EWE, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है यू, और यू माने होती है भेड़। और इसका मतलब ये मेल होता है शीप, और यू जो होती है ये फीमेल होती है, ये मस्कुलाइन है और ये फेमिनाइन है, और इसका सिनोनिम रेम होता है। तो यहाँ पर ये कह रहा है
शिप, ये शीप की बात नहीं कर रहा है, ये तो हम तो शीप पढ़ रहे हैं, लेकिन ये शिप की बात कर रहा है। और शिप का अर्थ होता है जहाज, और कौन सा जहाज? पानी का जहाज। तो यहाँ पर इस चीज की बात नहीं कर रहे थे, मैं तो वैसे ही आपको बता रहा हूँ कि एक शीप भी होता है और उसका सिनोनिम रैम होता है, और ये मेल होता है, इसका फीमेल यू होता है, जिसको भेड़ कहा जाता है। यहाँ पर पूछ रहा है कि ऐसा स्थान जहां पर शिप को शेल्टर दी जाती है, शिप रखे जाते हैं, उस प्लेस को क्या कहा जाता है? दोस्तों ऐसे प्लेस को हार्बर कहा जाता है। ऐसे प्लेस को क्या कहा जाता है? हार्बर कहा जाता है। और एक हेलीपैड होता है, हेलीपैड हेलीकॉप्टर के लिए, हेलीकॉप्टर जो होते हैं उनके लिए होता है। एक पोर्ट भी होता है, पोर्ट। पोर्ट किसके लिए होता है दोस्तों? पोर्ट भी जो है वो जहाजों से संबंधित होता है, बट ऐसा कोई जहाज जहां पर सामान या जहाज नहीं कह सकते, जहाजों के रुकने का स्थान जहां पर सामान और यात्रियों को उतारा जाता है, उसको पोर्ट कहा जाता है। यानी कि एक तरह का एक स्टैंड होता है, जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन होता है, वैसे हेलीकॉप्टर या कोई एरोप्लेन के रुकने का जो स्थान होता है, उसका जो स्टेशन होता है, उसको पोर्ट कहा जाता है। बैरक, बैरक की बात करें तो ये बैरक कैदियों के लिए भी होते हैं। कैदियों को जो जहां पर रखा जाता है, कैदियों को जो बड़े बड़े होल होते हैं, उनको बैरक कहा जाता है। और सैनिकों को, सैनिक जहां रहते हैं उसको भी बैरक कहा जाता है। बहुत सारे सैनिक एक साथ रहते हैं, उस प्लेस को भी बैरक कहा जाता है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है प्लेस वेयर सोल्जर्स लिव। अभी मैंने बात की ना, ऐसा स्थान जहाँ पर सैनिक भी रहते हैं, तो वो क्या होते हैं? वो बैरक भी कहलाते हैं। कैदियों के रहने का स्थान भी बैरक होता है, और सोल्जर्स के रहने का स्थान भी बैरक कहलाता है। और टैंक आपको पता ही होगा, शैक्स। तो यहाँ पर होता है शेक। शेक का अर्थ क्या होता है? शेक का अर्थ होता है लकड़ी या धातु से बना कोई झोपड़ा। जो कोई स्थान होता है जो लकड़ी या धातु से बना होता है, उसको हम शेक्स कहते हैं। ऑर्डिनेंस डिपो, ये हथियारों से संबंधित होता है, जहां पर हथियार रखे जाते हैं, उसको ऑर्डिनेंस डिपो कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अ पेपर, स्टोरी, पोइम फर्स्ट रिटन आउट बाय हैंड, यानी कि हाथ से लिखा हुआ कोई पेपर पे कोई स्टोरी, पोइम, कुछ भी हाथ से लिखा हुआ जो पहली प्रति होती है, पहली कृति होती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको दोस्तों हम कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट जो होता है वो पहली कृति जो हाथ से लिखी होती है, मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है इसको। हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट की बात करें तो ये हस्तशिल्प होता है, ये हस्तशिल्प होता है। और फिर होता है हैंडीवर्क, एक वर्ड होता है हैंडीवर्क, जिसको हम बोलते हैं शिल्प, हस्तशिल्प, ये भी इसके जैसे ही होता है। और एक होती है थीसिस, थीसिस होती है हस्तलिपि। ठीक है, हमारा आंसर है मैन्युस्क्रिप्ट। तो दोस्तों ये वन वर्ड थे, 10 वन वर्ड मैंने आपको बताए। ये अलग अलग एग्जामिनेशन में आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। आप इनको एक बार देख लीजिए, अच्छे लगें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। नमस्कार। बात करेंगे वर्ड